हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और दिल्ली पुलिस में निरंतर तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिल्ली पुलिस के मॉक कब से दें और कहाँ से दें और मॉक टेस्ट में क्या क्या सावधानी बरतें, जो कि आपको आपके फाइनल पेपर में बहुत ही मदद करेंगी, जो टिप्स मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मॉक टेस्ट कब से दें। यदि आपका सिलेबस आधे से ज़्यादा हो गया है या आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो हफ्ते में एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दें, चाहे हफ्ते में कोई भी दिन दें, क्योंकि आपसे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना ज़रूरी है। तो चाहे आप संडे को दें या मंडे को, कोई भी दिन दें, लेकिन एक हफ्ते में एक बार आप मॉक टेस्ट दें और उसका अच्छे से एनालिसिस करें। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं, अगर आपके नंबर कम आते हैं तो डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि मॉक टेस्ट हमको आईना दिखाता है, कि हमारी तैयारी अभी कितनी है और हमको आगे तैयारी किस लेवल की ओर करनी चाहिए और कितना हम अपने आप में और सुधार कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट ज़्यादा नंबर आने से भी ज़्यादा खुश ना होइए, क्योंकि मॉक टेस्ट में कभी इजी आ सकता है, कभी टफ़ आ सकता है। तो आपको नॉर्मल रहना है और आपको मॉक टेस्ट देते समय अपने आप को ऐसा फ़ील कराना कि आप पेपर में बैठे हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आ रहा है तभी अटेम्प्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग से बचें। अगर आप अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हैं ना, तो क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करना जो आपको आता हो, तुक्का उसी पे मारना जो 50% सही हो, या आपको लग रहा है कि वो सही हो सकता है, तब भी मारें, क्योंकि अगर जितना आप सही अटेम्प्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा उतना ही होगा। और ऐसे मॉक टेस्ट देते समय अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है तो आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। जैसे मान लो किसी का मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो सबसे पहले अगर गलत हो रहा तो उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद आपको दोबारा उस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और कभी भी मॉक टेस्ट में ऐसा मत करना कि बहुत जल्दी आज फिनिश कर देते हैं, बिल्कुल आराम से करना। और ये जो आप अभी से अगर मॉक टेस्ट में ये सावधानियां बरतेंगे तो आपको फाइनल पेपर में बहुत आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कहाँ से दें। तो आप मॉक टेस्ट RWA पे दे सकते हैं, वहाँ पे फ्री आपको मॉक टेस्ट वीकली दिया जाता है। और आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दे सकते हैं, वहाँ से उनका सब्सक्रिप्शन लेकर दे सकते हैं मॉक। तो आप इस तरह मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी, कोई भी सिलेक्टेड हो, कोई भी, चाहे CGL CPO इस कोई भी एग्ज़ाम में अगर कोई व्यक्ति अगर सिलेक्टेड है तो उसने अपने आप में लगभग 50-100 मॉक तो दिया ही दिया होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट हमारी एग्ज़ाम में बैठने से पहले प्रैक्टिस कराता है अच्छे से। और उसमें हमको ये बताता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, एक्यूरेसी मेंटेन कैसे करना है। और जो हम एग्ज़ाम में बैठने से हमको घबराहट होती है, वो मॉक टेस्ट उसको मैनेज करता है कि आप उससे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं मॉक टेस्ट की, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में बैठने से बहुत फ़ायदा होता है और उसमें आपको मदद करता है मॉक टेस्ट। तो आप अभी से स्टार्ट कर देंगे अगर मॉक टेस्ट, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, आप सेक्शनल मॉक भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपका मैथ कमज़ोर है या GK GS में आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो आप सेक्शनल मॉक दे सकते हैं, जिससे कि आपको उस सेक्शन का पार्टिकुलर सेक्शन से आपको अच्छा खासा समझ सकें उसको, अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें मॉक टेस्ट देकर। और जो क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं उनको एक पतली सी रफ बना लें, उसमें उनको नोट डाउन कर लें, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश मैथ हो, या GK GS हो, या कोई भी सब्जेक्ट को, उसको क्वेश्चन को उतार लें और उसका सल्यूशन अपने अकॉर्डिंग करें। या मान लो अपने अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, जो मॉक टेस्ट में सल्यूशन दिया गया उसको कर लें, उसको फिर अपने आप से रिवाइज़ करें,
क्योंकि मॉक टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, तो उन क्वेश्चनों को आप नोट करके उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और मॉक टेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के आपको सिलेक्शन लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको आईना दिखाता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।